नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों से मैनिफेस्टो के माध्यम से किया है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग ना रामवीर सिंह धूरी को देखो, ना आप गजेंद्र जी को देखो, आप चिंता करो कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। और वर्ल्ड क्लास सिटी तभी बनेगा जब दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, गृह मंत्री भी हमारा होगा, एलजी भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा और मेहरौली से विधायक गजेंद्र यादव होगा, तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। इसलिए ये श्री गजेंद्र यादव जी का चुनाव नहीं है, रामवीर सिंह धूड़ी का चुनाव नहीं है। मेहरौली विधानसभा के सभी सम्मानित भाई और बहनों, श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलकर आप श्री गजेंद्र यादव के पक्ष में जोरदार तरीके से मतदान करेंगे और इनके खिलाफ जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त कराकर श्री गजेंद्र यादव को विधानसभा में भेजेंगे, जिससे कि हम दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बना सके। यही प्रार्थना मैं आपसे करने के लिए आया था। जनसभाएं हो रही है, भारी समर्थन मिल रहा है भाजपा को, क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा? और खासतौर से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेहरौली में जो है इस बार जो है गजेंद्र यादव को जिताना है, क्या देखिए 8 फरवरी को श्री गजेंद्र यादव दिल्ली विधानसभा के मेंबर, मेहरौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अथक प्रयास चल रहा है उसकी बदौलत वो विधानसभा में पहुंच जाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं बार बार कह चुका हूं कि कम से कम 50 सीट से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए, हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए, हम दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़कें नहीं दे पाए। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ठीक करना है, दिल्ली की अच्छी सड़कें बनानी है, दिल्ली में हर ज़िला में एक कॉलेज खुल जाए उसकी व्यवस्था भी करनी है, एक हॉस्पिटल खुल जाए उसकी व्यवस्था भी करनी है और महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने उनके खाते में पहुंच जाए उसकी व्यवस्था करने की बात भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कही है। और प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने जब मैनिफेस्टो का फर्स्ट पार्ट जारी किया तो उसमें दिल्ली के लोगों से ये कमिटमेंट की गई है, दिल्ली की महिलाओं से कमिटमेंट की गई है 21,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को, अटल कैंटीन कि हमारे गरीब लोगों को 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था भी की गई है। अनेक जनऔषधि केंद्र भी मोदी जी की सरकार ने खोले हैं जिससे कि लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें। हमारे खोखा पट्टी के लोग हैं, लगभग 2 लाख खोखा पट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया उपलब्ध कराया गया है जिससे कि वो अपना कारोबार अच्छे से कर सके। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। जैसी दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिल्ली की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारे वरिष्ठ नागरिक बेटा बेटी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। जिनकी उम्र 70 साल से कम है उनके लिए भी 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उसमें करने का हमारे मैनिफेस्टो में उसका प्रावधान किया गया है। तो जो कमिटमेंट हमने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से दिल्ली के लोगों से किए हम उसको पूरा करेंगे। और मोदी जी का एक ही सपना है कि दिल्ली को हमने प्रदूषण से भी बचाना है और दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाना है। ऐसी दिल्ली जहाँ कम से कम 8 घंटे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, ट्रैफिक व्यवस्था हमारी ठीक हो सके। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर अनेक विकास कार्य किए हैं।